नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। मिर्च सिर्फ मसाला नहीं बल्कि भारत के कृषि और एक्सपोर्ट इकोनॉमी का एक अहम स्तंभ भी है। भारत विश्व में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। यहाँ पर मिर्च का लगभग 40% ग्लोबल उत्पादन होता है और बड़ी मात्रा में भारत से अन्य देशों को निर्यात भी किया जाता है। यहाँ देश भर से हर साल मिर्च की भारी आवक होती है और व्यापार भी होता है। यह एपिसोड इसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें। आपसे एक और अनुरोध है कि सिर्फ इस वीडियो के आधार पर नहीं बल्कि किसी कृषि एक्सपर्ट से मशविरा करने के बाद ही खेती करने का अंतिम निर्णय। मिर्च दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण मसाला फसल है। कई देशों में तीखी और सुखाई हुई मिर्च अलग अलग तरह से उपयोग में लाई जाती है। भारत इस क्षेत्र में अग्रणी है, जबकि चीन, थाईलैंड आदि भी प्रमुख मिर्च उत्पादक देशों में शामिल है। बल्कि मसालों, सॉस, पाउडर, औषधि, तेल और ओलियो रेजिन निकालने जैसे वैल्यू एडेड उत्पादों में भी व्यापक रूप से किया जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका जैसे देशों में भारतीय मिर्च की मांग निरंतर बढ़ रही है। भारत के कई राज्यों में मिर्च की खेती की जाती है। इनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि इसके प्रमुख उत्पादक राज्य। देश में मिर्च की विविध किस्में लोकप्रिय हैं, जैसे गुंटूर, लाल, तेजा, गुंटूर सन्नम, काशी अनमोल, पूसा ज्वाला आदि। इनके अलावा संकर यानी हाइब्रिड किस्में जैसे अर्का मेघना, अर्का हरिता भी प्रचलन में देखी जा सकती है। ये किस्में उपज, रोग प्रतिरोधक क्षमता और बाजार में मांग के आधार पर अलग अलग तरह से महत्वपूर्ण कही जा सकती हैं। इनके भाव भी इसी के अनुसार भिन्न होते हैं। मिर्च के लिए गर्म उष्ण जलवायु, अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी जिसका पीएच 6.5 से 7.5 हो अनुकूल रहती है। रात का तापमान 16 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर फल उत्पादन उत्तम होता है। मिर्च की बुआई अच्छी धूप वाली जगह उच्च क्यारियों में की जाती है। बीज को वर्मी कंपोस्ट जैसे पोषक तत्वों के साथ तैयार मिट्टी में बोना चाहिए। जब पौधे मजबूत हो जाए तो खेत में रोपण किया जा सकता है। रोपण के तुरंत बाद सिंचाई करनी जरूरी है। गर्मियों में सप्ताह में 2 से 3 बार, जबकि सर्दियों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल उपज बढ़ाने में मदद करता है। मृदा परीक्षण के अनुसार खाद का चयन करना किसानों को अधिक लाभ दिला सकता है। इस पर कई तरह के रोगों और कीटों का प्रकोप होता है। पर्ण कुंचन या लीफ कर्ल रोग सफेद मक्खी के फैलाव से होता है, जिससे पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। हरा तेला यानी थ्रिप्स विभिन्न पत्तियों को प्रभावित करता है। सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए कैप्टॉन, डायजिनोन जैसे उपाय अपनाए जा सकते हैं। जैविक नियंत्रण के लिए नीम आधारित जैव कीटनाशकों का उपयोग लाभकारी होता है। संकर रोग प्रतिरोधक किस्मों का चयन करना ऐसे जोखिम कम करता है। मिर्च की खेती से संबंधित कुछ सावधानियों पर भी गौर कर लेते हैं। खेत में उचित अंतराल पर निराई गुड़ाई की जानी चाहिए। फसल चक्र अपनाना चाहिए और एक खेत में बार बार मिर्च को नहीं लगाया जाना चाहिए। इसके साथ ही समय समय पर पौधों की निगरानी करते रहना भी जरूरी है। मिर्च की प्रोसेसिंग उद्योग में मांग तेजी से बढ़ रही है। इससे प्रोसेस किए जाने वाले उत्पादों में ड्राई चिली पाउडर, चिली पेस्ट और चटनी, चिली फ्लैक्स, ओलियो रेजिन और तेल, चिली बीज। यह उद्योग न केवल घरेलू मसाला बाजार को सप्लाई करता है बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अन्य अनुसंधान केंद्र समय समय पर रोग प्रतिरोधी, उच्च उपज, जल्दी पकने वाली और गुणवत्ता वाली किस्में विकसित कर रहे हैं। ये उन्नत किस्में किसानों को बेहतर पैदावार और बाजार प्रतिस्पर्धा प्रदान करती है। अब मिर्च के भंडारण और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर भी चर्चा कर लेते हैं। सूखी मिर्च को 8% से कम नमी पर भंडारित करना चाहिए। नमी, प्रकाश और कीट से बचाने के लिए HDPE बैग, एयर टाइट कंटेनर उपयोग करना चाहिए। स्टेम कट करके स्टेमलेस मिर्च भंडारण करना बेहतर होता है। भारत द्वारा चीन, USA, यूरोप, मध्य पूर्व आदि देशों को मिर्च का बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट किया जाता है, जहां भारतीय मिर्च को मसाले, पाउडर और प्रोसेस स्पाइस के रूप में भेजा जाता है। मिर्च का बाजार मूल्य, मंडी भाव
मौसम, गुणवत्ता और मांग के अनुसार बदलता रहता है। मिर्च और इससे तैयार प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए कुछ रणनीतियां भी जरूरी हैं, जैसे गुणवत्ता प्रमाणन, जीआई टैग, फूड सेफ्टी प्रमाण पत्र हासिल कर बेचने पर अधिक दाम मिल जाते हैं। इनाम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिक्री बढ़ा सकते हैं। प्रोसेस उत्पादों के ब्रांड निर्माण से वैल्यू एडिशन किया जा सकता है। जहां तक इससे संबंधित जोखिम की बात है तो रोग, कीट आक्रमण, मौसमी मूल्य उतार चढ़ाव तथा पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। अंत में चलते चलते कुछ व्यवहारिक टिप्स। खेत की मिट्टी का परीक्षण समय समय पर अवश्य करवाते रहना चाहिए। हमेशा रोग प्रतिरोधक उन्नत किस्मों का ही चयन करना चाहिए। खेत में संतुलित सिंचाई और खाद प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। बाजार की डिमांड के अनुसार प्रोडक्ट मैनेजमेंट करने का प्रयास करते रहना चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।